Hi all, this is Anjali. Welcome back to my channel. So आज हम करेंगे bubble sort. That is one of the sorting techniques. Sorting का logic same होता है, coding किसी भी language में की जा सकती है. We are going to code in Python because CUET में आप जब IP या CS goal select करते हो, so this comes under the CS goal, that is computer science goal, sorting technologies और sorting techniques, जिसमें से bubble sort भी एक टेक्निक है. अब bubble sort टेक्निक में sorting किस तरह से होती है, दैट इज़ वॉट वी हैव टू सी. तो हम पहले देखते हैं कि बबल सॉर्ट टेक्निक किस तरह से एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, किस तरह से उनको अरेंज करता है, क्योंकि हम इससे पहले सिलेक्शन सॉर्ट कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से नंबर्स आपस में कंपेयर होते हैं और फिर धीरे धीरे वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं. सिमिलर वे यहाँ पर जो चीज़ चेंज होने वाली है वो सिर्फ क्या होगी, आपका द वे ऑफ कंपेयरिंग द नंबर्स. तो आप किस तरह से नंबर्स को कंपेयर करते हैं वो चीज़ जो है वो यहाँ पर डिफ़र करेगी. अदर देन दैट रिजल्ट हमारे पास वही आने वाला है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और उनको हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो ये वो टेक्निक है जहाँ पर आपके नंबर्स जो हैं वो एडजेसेंट वैल्यूज़ के साथ कंपेयर होते हैं. तो लास्ट ईयर CUET के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था कि विच सॉर्टिंग टेक्निक इज़ द वन विच कंपेयर्स द एडजेसेंट values. So answer is bubble sort. So bubble sort क्या करता है, adjacent values को compare करता है. So it's going to compare adjacent values, जैसे कि इसने 15 और 10 को compare किया. अब 10 छोटा है तो मैं उसको पहले ले गई और 15 मैंने इधर कर दिया. देन उसके बाद आप अगली दो पोजिशंस को कंपेयर करोगे. सो यहाँ 10 आ चुका है, यहाँ 15 आ चुका है. अब जो कंपेयर होगा वो 15 और 9 होगा. एज पर दैट 9 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपको छोटे नंबर को आगे लेके जाना है, बड़े नंबर को पीछे लेके जाना है. अब यहाँ पर बाय चांस ऐसे हो गया कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ है तो ये कंपेयर होता जाएगा और ये हर बार स्वैप होता जाएगा बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट नंबर. सो ये आपके स्वैप होते होते आखिर तक पहुंच जाएगा. तो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक ये था कि भाई जब पहले स्टेप खत्म हो तो सबसे छोटा नंबर 0 पोजीशन पे आ जाना चाहिए, है ना. दैट वाज द लॉजिक ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट कि सबसे छोटा जो है वो 0 पोजीशन पे आ जाए. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इट शुड कम एट द लास्ट पोजीशन, जो सबसे बड़ा है. सो छोटा नहीं, सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिरी पोजीशन पे आ जाए. सो जब आपका फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ है तो मेरे पास कुछ ये वैल्यूज आ गई हैं और ये वैल्यूज दिखा रही हैं कि सबसे बड़ा नंबर आखिरी पोजीशन पर पहुंच चुका है. सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज एट द लास्ट पोजीशन. ठीक है, अभी स्टेप 1 हुआ है तो आपने 0 पोजीशन वाले को 1 पोजीशन के साथ कंपेयर किया, 1 वाले को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, एंड इवेंचुअली वी गेट द लार्जेस्ट नंबर एट द एंड. फिर से सेम काम शुरू होगा. फिर से आप 0 को 1 वाले से कंपेयर करोगे, 10 को 9 से किया तो 9 इधर आ गया, 10 इधर आ गया. फिर उसके बाद 10 और 8 होंगे, 8 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा. उसके बाद वो कंपेयर ज़रूर करेगा 8 और 10 को, 10 और 12 को. सो 8 और 10 तो हो चुके हैं. सो इट विल कंपेयर 10 एंड 12 एंड देन इट विल कंपेयर 12 एंड 14. 15 के साथ हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है वो लार्जेस्ट है, तो उसके साथ चेक करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स ही आएगी. सो ये आपका 14 भी आ गया. तो सेकेंड स्टेप पे सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारा वो सेकेंड लास्ट पोजिशन पे आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड स्मॉलेस्ट नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, है ना. तो सेकेंड स्टेप में सेकेंड हाईएस्ट जो नंबर है वो सेकेंड लास्ट पोजीशन पर आपके पास आ जाएगा. सो जब ये मेरा स्टेप हो गया है तो मेरे पास अब क्या बचा, 9, 8, 10, 12, 14, 15. आई हैव टू इरेज इट एंड राइट इट, मैं भूल जाऊंगी नंबर्स. सो 9, 8, 10, 12, 14, 15. ठीक है. सो अब आफ्टर सेकेंड स्टेप हमारे पास ये नंबर्स हैं 9, 8, 10, 12, 14, 15. सो अब हम थर्ड स्टेप शुरू करेंगे. थर्ड स्टेप में हम फिर से यहीं से कंपैरिजन शुरू करेंगे. फिर से स्वैप हो गया, ठीक है. एंड देन आप अगले दो को कंपेयर करोगे और अगले दो को. 14 के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे. हमें दिख रहा है कि सॉर्ट हो चुका है, बट कंप्यूटर तो अपने पूरे स्टेप्स चलाएगा, वो फिर से करेगा कंपैरिजन. अब थर्ड स्टेप पे थर्ड हाईएस्ट थर्ड लास्ट पोजीशन पे आ चुका है. इट विल कंपेयर दिस, नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड. इट विल कंपेयर दिस, नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड. फिर भी अभी एक स्टेप बचा है तो वो एक और स्टेप चलेगा, 8 और 9 कंपेयर होंगे, नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड. सो यहाँ पे भी वही हुआ कि 6 नंबर थे आपके पास, तो टोटल n-1 मतलब 5 स्टेप्स का इस्तेमाल हुआ. फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट पोजीशन पे आ गया. सेकेंड स्टेप में सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ गया. फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. जब पीछे के 5 सॉर्ट हो गए तो पहला वाला तो अपने आप ही सॉर्टेड होगा. एंड यू गेट योर लिस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर.
बस आपको साइन चेंज करना है, ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। सो यहाँ पर भी जो सॉल्यूशन है वो नेस्टेड लूप से आएगा, है ना। अब जब नेस्टेड लूप से सॉल्यूशन आता है किसी भी एल्गोरिदम का, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² ही होती है। तो आपकी सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n)² थी, बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n)² ही होगी, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है। तो इसमें भी हमें 2 लूप चाहिए होंगे, एक लूप जो कि चलेगा फॉर द नंबर ऑफ स्टेप्स, तो आप एक लगा सकते हो फॉर i इन रेंज, इसको मैं चला सकती हूँ 1, n तक। उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये चलेगा 1 2 3 4 5 अगर 6 नंबर है तो। नाउ इनसाइड दिस जो j वाला लूप है वो मेरे को हर बार 0 से शुरू करना है, क्योंकि कंपैरिजन हम हमेशा 0 से शुरू कर रहे हैं। और चलाना कितनी बार है देखो, वो हर बार बदल जाता है। पहली बार चलाना था n-1 टाइम्स, दूसरी बार चलाना था n-2 टाइम्स, अगली बार n-3 टाइम्स। हर बार स्टेप्स कम होते जा रहे हैं ना उसमें कंपैरिजन के, तो इसलिए मैंने i को 0 की जगह यहाँ 1 से ले लिया, ठीक है। आप अगर यहाँ पे 0 से लेते, मतलब अगर आप यहाँ पर लिखते रेंज n-1, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा लिखना पड़ जाता n-1 - i, वो मैं अभी आपको लिख के दिखा देती हूँ। पर इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जैसे कि a6 था, n6 था, तो 6 - 1 = 5, तो पहली बार 5 कंपैरिजन होंगे। जब i2 होगा तो ये बन जाएगा 6 - 2 4, तो अब की बार सिर्फ 4 कंपैरिजन्स होंगे, फिर 3 कंपैरिजन्स होंगे, वो हमेशा एक एक करके कम होते जाएंगे। और आपको कंपेयर करने हैं एडजेसेंट वैल्यूज़, तो aj को aj + 1 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब j 0 हो तो वो 1 के साथ कंपेयर होना चाहिए, जब j 1 हो तो वो 2 के साथ कंपेयर होना चाहिए, जब j 2 हो तो 3 के साथ होना चाहिए, 3 हो तो 4 के साथ, 4 है तो 5 के साथ कंपेयर होना चाहिए। सो वी शुड कंपेयर द एडजेसेंट वैल्यूज़। सो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कंपेयर कराकर स्वैप करा सकते हैं। तो स्वैप आप पाइथन वाले स्टाइल से भी करा सकते हो या इस ट्रेडिशनल स्टाइल से भी करा सकते हो। दिस विल स्वैप द वैल्यूज़। तो अगर आपके पास 6 नंबर्स हैं तो पहले ये 1 है, ये हो जाएगा n-1, n-1 मतलब 5 बार, तो ये 5 कंपैरिजन होंगे, 0 पोजीशन वाला 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ। फिर जब आपका i2 हो जाएगा तो दोबारा से j शुरू करेगा, लेकिन अब की बार वो सिर्फ 0 1 2 3 यहीं तक जाएगा। अगली बार वो सिर्फ 0 1 2 के लिए जाएगा, उससे अगली बार सिर्फ 0 1 और उससे बार सिर्फ 0। सो दैट्स हाउ बबल सॉर्ट वर्क्स। तो ये जो मेन लूप आप देख रहे हैं ये आपको बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंगली डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करके देता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता था कि हम यहाँ पर लिख सकते थे रेंज n-1, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कोड दिया हो और फिर फिलअप्स दिए होंगे जो आपको फिल करने होंगे, तो हो सकता है कि वो इस तरीके से दे दें। वहाँ पर रेंज n-1 भी लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पर रेंज n-1 होगा तो ये चीज़ चेंज होकर n-1 - i हो जाएगी, क्योंकि मुझे एक और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कम हो गया है। सो इफ़ इट्स दिस देन दिस हैज़ टू बी दिस, और अगर ये है तो ये होगा। सो दैट इज़ हाउ योर बबल सॉर्ट वर्क्स। अब मैं आपको इसका कोड करके दिखा देती हूँ ताकि आप देख सकें कि हाँ इससे हमारे पास डेटा जो है वो सॉर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी दैट हाउ योर बबल सॉर्ट एक्चुअली वर्क्स विद पाइथन। तो आप पाइथन में इसका कोड कर सकते हैं। हमने सिलेक्शन सॉर्ट बनाया था ये लास्ट क्लास में, ठीक है। इसी को आपको बबल सॉर्ट में कन्वर्ट करना है मान लो, तो मैं इसको सेव एज कर देती हूँ, कॉपी बन जाएगी हमारे पास इसी फाइल की। सो आई राइट हेयर बबल सॉर्ट, एंड ऊपर वाला पार्ट तो सेम ही है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है 1, n, और j जो है वो हमारा शुरू होना चाहिए 0 से, जाना चाहिए n-i तक। आप चेक करेंगे aj अगर aj + 1 से बड़ा है तो उसे स्वैप करा दिया जाए। सो दिस इज़ हाउ वी स्वैप इन पाइथन। और जो वहाँ पर मैंने लिखा था कोड वो किसी भी लैंग्वेज में चल जाएगा, वो वर्क कर जाएगा C C++ पाइथन, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही स्वैपिंग होती है। पाइथन में सिर्फ हम ऐसे स्वैप कर सकते हैं, इस तरह से हम C C++ या जावा में स्वैप नहीं कर सकते। पर आपके सिलेबस में पाइथन है, सो यू कैन फोकस ऑन पाइथन। So list of numbers we have to enter. So I enter 89, 34, 78, 96, 33, 56. Let's say that's it. And you can see 33, 34, 56, 78, 89, 96. My list is
sorted. So that is how bubble sort works. तो इस तरीके से आपका bubble sort काम करता है और आपको आपका रिजल्ट देता है इन सॉर्टेड ऑर्डर. सो अगर आप ग्रेटर देन की जगह यहाँ लेस देन चेक कर देंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा. सो ये है बबल सॉर्ट. ये कोड आपको याद रखना है क्योंकि आपको ये पूरा कोड दे दिया जाएगा विद सम फिल इन द ब्लैंक्स और फिर आपको पूछा जाएगा कि उन ब्लैंक्स को फिल कीजिए. लाइक लास्ट ईयर भी ऐसा इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर आया था. तो किसी भी सॉर्ट पे पूछ सकते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट पे, बबल सॉर्ट पे, इंसर्शन सॉर्ट पे. सो आपको तीनों के कोड अच्छे से समझ आने चाहिए, याद होने चाहिए. ठीक है, यू शुड रिमेंबर कि उनकी टेक्निक क्या होती है और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद insertion sort.